छोड़िए, प्लीज प्लीज जल्दी चलिए यहाँ से। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, आप प्लीज जल्दी से चलिए यहाँ से। कौन है वो लोग? क्यों पीछा कर रहे हैं आपका? मुझे नहीं पता। मैं देखता हूँ। घबराइए मत, पीछे कोई नहीं है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम स्वाति है। वो मैं अपनी दोस्त के घर जाने वाली थी, तो ऑटो के लिए रोड पे खड़ी थी, तभी पता नहीं एक अचानक से कार आई, उसमें 4-5 लोग बैठे हुए थे। पता नहीं वो लोग मेरे से जबरदस्ती करने लग गए। मैं कैसे कैसे वहां से बच के निकली हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। घबराइए मत, अभी आप सेफ हैं। समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। थैंक यू। इसमें शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। आपका नाम? सिद्धार्थ। वैसे आप यही रहते हैं? नहीं, मैं एक क्लाइंट मीटिंग के लिए जा रहा था। मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ। वॉचमैन? नहीं, मैनेजर। वाह, तब तो आपके बहुत मजे हैं। ऐसी बात नहीं। आप क्या करते हो? मैं हिंदी टीचर हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो मतलब आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, वैसे आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? जी आगे ही मेरा घर है, आप मुझे आगे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे रास्ता बताइएगा, मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। जी सॉरी, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ बहुत, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। आपको मेरे से एक कप चाय पीनी पड़ेगी। मना मत कीजिएगा, अब मुझे भी थैंक यू बोलने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। स्वाति जी, आपने घर तो बहुत खूबसूरत बनाया। थैंक यू। प्लेजर। ये लीजिए चाय। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। नहीं, वो क्या है ना कि आपने घर इतना खूबसूरत बनाया कि बस मैं देखता ही रह गया। वैसे आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? नहीं, बाकी लोग भी हैं। और आप? अगर आप बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी वाइफ और एक 6 साल की बेटी है। अच्छा, आप मैरिड हो? मुझे तो लगा था कि आप सिंगल है। लकी आपकी वाइफ, लेकिन मुझे थोड़ी जलन हो रही है। वैसे हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। फ्रेंड्स? श्योर। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तो क्या है ना कि आप इतनी खूबसूरत हो कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। आई एम सॉरी। मैंने हाथ छुड़ाया और आपने छोड़ भी दिया। So beautiful. आप भी बहुत हैंडसम। Thank you. क्या हो रहा है ये? हाँ? कौन है ये? तू मेरे पीठ पीछे यारों को लाती है? भाई साहब प्लीज, भाई तू बीच में मत बोल। कौन है तू? यार है? हाँ? नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो उससे जानता भी नहीं, मैं उसे छोड़ना है। जानता भी नहीं है? हाँ? मेरे पीठ पीछे रंगरलियां बनाता है। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुक। नहीं भाई साहब प्लीज, इधर निपटा लेते हैं। आप जो भी कहें। तू आईडी निकाल पहले। आईडी कार्ड निकाल। आपको और चाहिए, मैं और दिलवा देता हूँ। मुझे अभी का अभी 2 लाख रुपए चाहिए। चल निकाल। 2 लाख रुपए?
हाँ अभी का भी। ये ले कार्ड भी है, निकाल के दे। चल चल, तुझे तो मैं आकर देखता हूँ। ले। अगली बार से मेरी बीवी के आसपास देखा भी ना तो समझ जाना। ये पता है, सब मालूम है कहाँ रहता है और क्या करता है। तेरी बीवी और तेरी सोसाइटी वालों के सामने आकर ना तेरा जुलूस निकालूंगा। चल अब निकल यहाँ से। यार के साथ रंगरलियां मनाएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा, प्लीज़। बहुत बड़ा फट्टू निकला। वैसे कितने हाथ लगे? क्या बात है, बड़ी मोटी रकम हाथ लगी है। पार्टी तो बनती है बॉस। बिल्कुल मेरी जान, क्यों नहीं। सो जाओ, मैं हूं ना, मैं दरवाजा खोल दूंगी, आप टेंशन मत लो। शिवानी टाइम देखा है, रोज की इसकी आदत हो गई है। आने दे आज उसको, खबर लेती हूँ आज मैं उसकी। देखो आ गई है महारानी, जाओ दरवाजा खोल दो। हाय शिवानी। दीदी दीदी दीदी। बस अब यही बच गया है, आदत हो गई है रोज पीकर आने की। आस पड़ोस वाले देख रहे होंगे तो क्या बोलेंगे। तुझे कितनी बार कहा है पीने के बाद घर मत आया कर, तू यहाँ क्यों आ जाती है। अरे माँ, फिर से तुम्हारा भाषण शुरू हो गया। सोई क्यों नहीं अब तक? जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। बस यही बचा है, पहले पियो उसके बाद उल्टी। ना जाने क्या होगा इस लड़की का। माँ मेरी फाइल लेके आना। गुड मॉर्निंग दीदी। शिवानी एक कप चाय बना देना, बहुत सर में दर्द हो रहा है। नींबू पानी बना के दे इसे। और तू कुछ तो शर्म कर, छोटी बहन पूरा घर संभाल रही है, तेरी वजह से ना इसकी शादी नहीं होगी। तुम्हें पता है बाहर वाले क्या क्या बातें कर रहे हैं, हमारा घर से बाहर निकलना बंद हो गया है। अरे माँ, सुबह सुबह फिर से शुरू हो गई तो। अरे कल ऑफिस में पार्टी थी, थोड़ा सा ड्रिंक हो गया, इतनी क्या बड़ी बात हो गई। मैं क्या तुझे बेवकूफ लग रही हूँ? कौन सी ऑफिस जाती है मुझे सब पता है। तेरी ये पार्टी आवारागर्दी ना सब कहाँ हो रहा है मुझे पता है। एक बार शिवानी की शादी हो जाने दे तब तुझे पता चलेगा। अरे माँ, तुम तो ऐसा बोल रहे हो दरवाजे के सामने ही कोई लड़का खड़ा है। हाँ,
आज लड़के वाले से देखने आ रहे हैं। भगवान के लिए ना आज तू कुछ उल्टा मत करना। तू तो आज घर आ ही मत। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है बेटा। बाय। क्या हुआ स्वाति, तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? वही माँ की डेली डेली की किचकिच। शिवानी की शादी होने वाली है। कब? तुमने बताया नहीं? पता है रॉकी, ये सब मैं ना शिवानी के लिए कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। रॉकी, क्यों ना हम भी शादी कर ले, फिर माँ की नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। हाँ स्वाति, थोड़ा वक्त दो, थोड़े और पैसे जमा कर लें हम लोग और फिर शादी करेंगे। कनाडा शिफ्ट करने में भी तो पैसे लगेंगे ना। लेकिन हम शादी के बाद कर लेंगे ना जो भी करना है। पहले शादी तो कर लेते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूँ। कीजिए ना बहन जी। आपको पता है ये हमारे घर का पूरा काम संभाल लेती है। ऑफिस से आने के बाद मैं इसको कितना बोलती हूँ कि रहने दे, थक गई होगी, पर आते साथ किचन में घुस जाती है, मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना रुक्मिणी जी, वरना आजकल की लड़कियों में ऐसे संस्कार कहाँ मिलते हैं। हमें तो शिवानी बहुत पसंद है। बाकी क्यों पवन? मम्मी आपको जैसा सही लगे। नमस्ते। ये हमारी बड़ी बेटी है स्वाति, बहुत बड़े ऑफिस में काम करती है। ओए, दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। ये कौन है? इसका पति। बाहर निकल। अरे अरे भाई साहब मेरी बात सुनिए। भाई साहब, अरे अब मैं आपको समझाता हूँ, सुनिए। अरे मैं तो भाई साहब मेरी बात रहा था तू? हाँ, मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो उसे लिफ्ट दी थी। मैंने लिफ्ट दे रहा था। मेरी बीवी के साथ रंगरलिया मना रहा और तू मुझे समझाएगा? बाहर से। अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब। तुझे बहुत अय्याशी चढ़ रही है ना? हाँ, तुझे तो मैं घर पे चल के बताता हूँ। हाँ, भाई साहब देखिए मैंने उसको सिर्फ लिफ्ट दी थी। जंगल में रंगरलिया मना रहा है तू? आड़ी निकाल अपनी। हाँ। आड़ी। पकड़। पसंद नहीं? हाँ, निकाल। हाँ। लीजिए, अब जाने दीजिए मुझे प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। ये चेन भी निकाल। चैन निकाल। पकड़। तो सब कुछ ले लिया आपने, प्लीज जाने दीजिए मुझे। अगली बार अगर दिखा ना मेरी बीवी के साथ, सोच लेना तेरी वीडियो और तेरा पता दोनों है मेरे पास। तेरी बीवी के पास आकर तेरा ही जुलूस निकालूंगा। चल। कुछ लो ना। एक बात पूछो रुक्मिणी जी, हाँ जी। छोटी बेटी की शादी हो रही है और बड़ी बेटी कुंवारी बैठी है, कोई बात है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो स्वाति चाहती है कि शिवानी की शादी पहले हो जाए। वो उसकी सारी जिम्मेदारी उठाना चाहती है, इसलिए। बेटा आप शिवानी की फिक्र मत करो, उसकी तो शादी हो ही जाएगी। अब अपने लिए भी कोई लड़का देख लो, समझे? जी आंटी। अच्छा रुक्मिणी जी, शिवानी हमें बहुत पसंद है। पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवाते हैं, फिर आपको कॉल करेंगे। जैसे आपकी मर्जी। हम चलते हैं।
57,000 फॉलोवर हैं और ये वाले रील्स पे ना 9.5 लाख लाइक्स आए थे और 42,000 कमेंट, बहुत वायरल हुई थी। मैं तो भी तुम्हें देखकर ही समझ गया था तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी। सच में? अरे जग्गू अपना दोस्त है ना, उसका न्यू एल्बम आ रहा है, मैं बात करता हूँ ना तेरे लिए। जग्गू रॉकस्टार? सच में? हाँ, लेकिन उसे दिखाने के लिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा एकदम प्रोफेशनल टाइप। ये रील्स ठीक है लेकिन वीडियो से ही तो काम मिलेगा। तुम परेशान मत हो, मैं पैसा लगाऊंगा और एकदम अच्छी खासी वीडियो बनाएंगे, कनाडा में जाके शूट करेंगे। सच में? हाँ मेरी जान, और वीडियो बन जाए फिर तो पैसा ही पैसा है और तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी। है ना? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी नहीं हुई है, गलती हुई है। मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या ठीक कर दोगी? देखिए, हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते हैं। सही कह रही हो, मेरे दिमाग में भी काफी सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए मुझे। चलो चलो। ये हम कहाँ आ गए? घर है मेरा, आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। पर बाहर आओ। चलो ये आओ अंदर चलते हैं। पर शिवानी उसकी चिंता मत करो, शिवानी को कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, फिर किसी दिन। मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। आओ अंदर चलते हैं। जल्दी आओ। आओ चलो। तुम बैठो, मैं भी आता हूँ। ये लो पानी पी लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, उस रात वो आदमी कौन था जो खुद को तुम्हें तुम्हारा पति बता रहा है? वो गुंडे तुम सब मिलकर एक साथ लोगों को लूटते हो ना, है? ये बात शिवानी और तुम्हारी माँ को पता है या फिर पूरी फैमिली इसमें शामिल है? देखो, शिवानी और माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो लोग इसमें शामिल नहीं है। प्लीज उन्हें कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे पैसे, घड़ी, सोना सब कुछ लौटा दूंगी। देखो मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर मुझे उस रात का अधूरा काम पूरा करना है। ये क्या क्या बोल रहे हो तुम? और आज तो हमें रोकने के लिए तुम्हारा पति भी नहीं आएगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें तो इन सब कामों की आदत होगी ना, और इसी काम के तो तुम लोगों से पैसे लूटती हो। तो आज लूटने की बारी मेरी है, समझी? देखो प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। हो आज तो कितनी सती सावित्री बन रही हो। उस दिन तो तुम्हारा रूप कुछ और ही था ना। जैसा कह रहा हूँ वैसा करती जाओ, समझ में आया कि नहीं? प्लीज मुझे जाने दो। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ। शिवानी और तुम्हारी माँ को जब इस बारे में पता चलेगा कि तुम क्या धंधा करती हो, तब पता चलेगा। देखो प्लीज, शिवानी और माँ को कुछ मत बताओ, उन्हें इस बारे में सच में कुछ नहीं पता है। प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर तू चाहती है कि शिवानी और तेरी माँ को इस बारे में कुछ ना पता चले, तो मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करती जाओ।
आओ, अरे आओ। दीदी, क्या हुआ है? आप बहुत परेशान लग रही हो और आज तो आपने खाना भी नहीं खाया है। कुछ हुआ है क्या? बताओ ना। शिवानी, एक बात बता, तू सच में पवन से शादी करना चाहती है? तू सच में उसे पसंद करती है? हाँ, पर अचानक से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देख शिवानी, शादी मजाक नहीं होता है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस बारे में अच्छे से सोच। क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रही है उसे? जैसे तू बहुत सोच समझ कर सब कुछ करती है। माँ, आप कैसी बातें कर रही है? मैं उसे कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तो बस उसका अच्छा चाहती हूँ, चिंता करती हूँ उसकी, और कुछ भी नहीं। तू ना उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दे। वैसे भी बड़ी बेटी होने का कौन सा जिम्मेदारी निभाई है तूने? बहुत अच्छे लोग मिले हैं। पवन भी बहुत सीधा साधा और समझदार लड़का है, सब पता है मुझे। तू ना अपने स्वार्थ के लिए उसका घर नहीं बसने देना चाहती है। माई, आप कैसे मुझसे बात कर रही है? माँ, आप भी ना खामखा ऐसे ही दीदी को नाराज कर दिया। हेलो पवन, आप? शिवानी, क्या हम आज मिल सकते हैं? नहीं, वो आज कैसे पॉसिबल होगा? क्या है ना, मंथ एंड है तो नहीं हो पाएगा। पवन है। कल मिल सकते हैं? नहीं, वो कल भी कैसे मिल सकते हैं? मम्मी परमिशन नहीं देगी, वो मना कर देती हैं। आप है ना 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ, पवन है, मिलने बुला रहा है। अरे तो मिलने बुला रहा है तो जाओ ना, मिलोगे जुलोगे तभी तो एक दूसरे को जानोगे। मैं ना आपको लंच टाइम में कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय बाय। क्या मम्मी, आप नहीं समझते हो? क्या क्या मम्मी, क्यों इतना नखरे कर रही हो? मिलने ही तो बुला रहा है, जाओ उसे मिलकर आओ। अच्छा माँ, टाइम मिलेगा तो चली जाओगे, ठीक है? अब मैं जाती हूँ। रॉकी, पवन चुप बैठने वालों में से नहीं है। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ बाबा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? और पवन क्या है तुम्हारे सामने? तुमने इतने बड़े बड़े लोगों का हैंडल किया, तो मुझे मालूम है तुम पवन को भी कर लोगे, भरोसा है मुझे। चलो मैं निकलता हूँ, जग्गू वहाँ पार्टी के साथ इंतजार कर रहा है, ठीक है? चलो। क्या हुआ दीदी, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, शिवानी, आज तुम पवन से मिलने गई थी क्या? नहीं दीदी, टाइम ही नहीं मिला। पर हाँ, कल जरूर मिलना पड़ेगा क्योंकि इतना टाल नहीं सकती ना। शिवानी देख, अगर तू उसे मिलने जाती है ना तो पब्लिक प्लेस पे ही मिलना,
यहाँ वहाँ कहीं भी मत जाना, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाँ दीदी पता है मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ। और ये आपको क्या हो गया है, बार बार पवन, शादी, ये आप क्या बोल रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तू मेरी छोटी बहन है ना, तो थोड़ी चिंता होती है तुम्हारी, और कुछ भी। देखो दीदी मैं सब समझती हूँ, इतनी भी नासमझ नहीं हूँ मैं। साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। अरे पागल, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है मैं सोने जा रही हूँ, मैं थक गई हूँ, मेरा कल ऑफिस भी है। ये है हमारा घर, आ जाओ। घर पर कोई नहीं है क्या? माँ कहाँ है? अब माँ है ना, बस बाहर गई होगी। आओ। आपने तो कहा था कि आंटी मेरा इंतजार कर रही है, मुझसे मिलना चाहती है, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अरे इंतजार ही कर रही थी, फिर शायद बाहर चली गई होंगी, आती होंगी। आओ मैं तुम्हें घर दिखाता हूँ। एक्चुअली आज बहुत लेट हो रहा है, मैं किसी और दिन आती हूँ ना। अरे फिर किसी दिन क्यों, इतनी दूर आई हो, वहाँ से मिले बिना चली जाओगी तो नाराज हो जाएंगे ना। जब तक माँ लौटती है तब तक मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। आओ। पर मम्मी है ना घर पे इंतजार कर रही है, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं किसी और दिन आ जाऊँगा। अरे अगर तुम माँ से बिना मिले चली गई तो वो नाराज हो जाएंगी। आओ हमारा बेडरूम दिखाते हैं। ये है हम दोनों का बेडरूम। आओ आओ ना। कैसा लगा? अच्छा है। एक्चुअली बहुत लेट हो रहा है तो मैं घर चली जाती हूँ, बाद में आती हूँ कभी। अरे चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं चली जाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्या शिवानी, घर जाना है घर जाना है। अरे हम शादी कर रहे हैं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठ के बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ ये ठीक नहीं है। अरे बाबा हम शादी कर रहे हैं, ये सब तो कर ही सकते हैं ना। शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है, और अभी शादी हुई नहीं है। शादी हो जाएगी ना, विश्वास नहीं है मुझे। मैं जा रही हूँ यहाँ से, ये सब ठीक नहीं है। सुनो, तुम तो ऐसे सती सावित्री बनी हो जैसे मुझे तुम लोगों के बारे में कुछ पता ही ना हो। हाँ बेटा, 1 मिनट दे रही हूँ। पवन का फोन है, अरे बात करना। हेलो शिवानी, शिवानी मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। हाँ ठीक है। शिवानी अरे क्या हुआ, बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं माँ। अरे लड़के बेसब्र होते हैं, अब वो माफी भी तो मांग रहा है ना। अरे होने वाला पति है तेरा, माफ कर दे। पति नहीं है, बदतमीजी की है उसने। तू तो चुप ही रहे, अपना घर तो बसा नहीं पाई, अब इसका घर उजाड़ने पर तुली हुई है। उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रही है इसे। नहीं माँ, मैं कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही हूँ इसे। चुप कर तू। चल शिवानी चलो यहाँ से। पर अरे माँ चलो यहाँ से। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे बेडरूम में चल। दूर रहो मुझसे। देखो, मेरी बहन से तुम रिश्ता तोड़ दो। तोड़ दो? क्यों? अरे भाई मैं शिवानी से प्यार करता हूँ, और तुम्हें पता है कल शिवानी आई थी। हाँ मुझे पता है। देखो, शिवानी उस टाइप की लड़की नहीं है, तुम उसकी लाइफ से दूर चले जाओ। अरे डरो नहीं,
मैंने शिवानी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? देखो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस? तो चलो चलो साथ में चलते हैं, साथ में चल के पुलिस को सब सच बता देते हैं। फिर कितना अच्छा लगेगा ना कि तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ एक साथ में एक जेल की कोठरी में बैठकर साथ में चक्की पीसेंगे। बहुत मजा आएगा। चलो चलो साथ में चल के बताते हैं। आओ आओ। प्लीज पवन, भगवान के लिए शिवानी को छोड़ दो। उसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उसे जाने दो। ठीक है, अगर तुम इतनी परेशान हो तो मुझे 50 लाख रुपए दे दो। मैं तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की लाइफ से चला जाऊंगा। 50 लाख? पर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? इतने पैसे? अरे भाई, इतने लोगों को लूटा है तुमने, उस हिसाब से तो मैंने बहुत कम मांगा है। 50 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है? लेकिन पवन। बस अब जब पैसे का इंतजाम हो जाए तब मुझे कॉल कर लेना, वरना कल फिर से शिवानी मुझसे मिलने आ रही है और इस बार मैं अपना मुंह बंद नहीं रखूंगा। पर पवन मेरी अब निकलो यहाँ से, मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है। निकलो यहाँ से। क्या हुआ स्वाति? क्या बात है, इतना फोन पर फोन किए जा रही हो? हाँ, पवन 50 लाख रुपए मांग रहा है। मैंने बोला था ना तुमसे, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, पर तुमने सुना ही नहीं। लेकिन स्वाति हमारे पास इतने पैसे नहीं है और कहाँ से अरेंज करेंगे? पैसा देने के बाद भी रिस्क है। वो मुझे नहीं पता। अभी तुम 50 लाख रुपए दे दो, बाद में बाकी देख लेंगे क्या करना है। समझो मेरी बात। ठीक है, पवन को कॉल करो और उसको बोलो कल उसे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। हेलो पवन, देखो पैसों का इंतजाम हो गया है, कल आके मिल लेना, मैं सारे पैसे दे दूंगी तुम्हें। पैसों का इंतजाम हो गया? इतनी जल्दी? हाँ हो गया है, लेकिन तुम्हें शिवानी की लाइफ से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। उससे कभी कांटेक्ट नहीं करोगे तुम, वादा? अरे हाँ भाई, वादा, कभी नहीं मिलूंगा उससे। ठीक है। ठीक है, कल उसे मिलते हैं। माँ। अरे आ गई तू। पवन से बात हुई? नहीं मम्मी, मैंने आज भी उसे पूरे दिन कॉल नहीं किया। जरूर तूने उसे नाराज कर दिया होगा। फोन कर लेना एक बार उसे। क्या मम्मी, आप समझती नहीं हो। सच में दीदी आ गई। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी आ गई मैडम। हाँ, कुछ चाय पानी कुछ लाऊं? दी को क्या हुआ? दीदी, आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ आपको? नींद नहीं आ रही है क्या? सोई क्यों नहीं अब तक? सो जा, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। सो जा। स्वाति, तुम यहाँ बिना फोन किए? वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। शिवानी और माँ पवन को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है। ये यहाँ क्या कर रही है? रानी, बताया था ना, कजन सिस्टर। लेकिन ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ? और इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रानी, ये क्या कर रही हो? वो कल जग्गू आया था और इसे भी बुला लिया था, वो इसके वीडियो एल्बम के लिए। जग्गू कल रात को निकल गया था, नशे में था, और ये रात में कब आ गई मुझे पता नहीं चला। ऐसा वैसा कुछ नहीं है हमारे पे, भरोसा करो। रानी,
तुम तो ऐसे टूट पड़ी बेचारे पर। अब तुम तो हर बार नहीं करोगी ना ये सारा काम। रानी जवान है और अच्छा काम भी कर रही है, और हम तो अभी शादी करने वाले हैं। शादी के बाद तुम आराम से घर संभालना। क्या शादी नहीं करनी? तुम ही तो जिद लगाए बैठी थी। करनी है। फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। मुझे 50 लाख चाहिए अभी। 50 लाख अभी? क्यों? मुझे कुछ काम है। अपने पैसे मांग भी नहीं सकती क्या मैं? अरे क्यों नहीं, तुम्हारे पैसे मांग सकती हो कभी भी। ठीक है, कल दे देता हूँ। कल नहीं, मुझे अभी चाहिए। अरे बाबा, मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ। बोला ना कल दे दूंगा। पर मुझे अभी पैसे चाहिए। ठीक है, अभी ला कर देता हूँ। हाँ शिवानी। क्या? कैसे? कब? स्वाति, स्वाति, हेलो। वो कुछ इमरजेंसी है, शिवानी का फोन आया था, निकलना पड़ा मुझे, सॉरी। लेकिन पैसे तो लेकर जाती। कोई बात नहीं ना, कल आकर ले जाऊंगी। अभी रखती हूँ हाँ फोन, बाय। दीदी, दीदी, पवन की लाश मिली है, उसे किसी ने मार दिया। तो यही चाहती थी ना। अब शिवानी का क्या होगा? लोग इसे अब शकुनी कहेंगे। स्वाति यही रहती है? हाँ, यहीं रहती है। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? अंदर चल के बात करें। आइए। बुलाइए उन्हें। स्वाति, आप दोनों में से स्वाति कौन है? जी मैं हूँ। आपको अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा पूछताछ के लिए। क्या किया है स्वाति ने? क्यों ले जाना चाहते हैं आप इसे? जिस दिन पवन का मर्डर हुआ था उस दिन आपकी बेटी ने 3 कॉल किए थे उनको, और लास्ट डायल भी इन्हीं का नंबर है। और ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके लिए हमें इनको पूछताछ के लिए लेके जाना पड़ेगा। सीमा, ले चलो इन्हें। दीदी, दीदी, पुलिस को बेवकूफ समझती हो? बताओ क्यों मारा पवन को? सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पवन को नहीं मारा। सर, मैं कितनी बार आपसे ये बात बोल चुकी हूँ, आप क्यों नहीं यकीन कर रहे मेरी बात का? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर किसने किया? तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास। तुम्हारी और पवन की मोबाइल लोकेशन सेम थी। तुम क्या कर रही थी वहां पे? तुम्ही ने बुलाया था ना पवन को? जी सर। बोलो क्यों बुलाया था? सर, वो पवन 50 लाख रुपए मांग रहा था और मुझे पुलिस की धमकी भी दे रहा था। मर्डर कैसे हुआ? रॉकी भी था ना वहां पे? जी सर, मैंने ही बुलाया था उसे पैसे के लिए। पैसे?
कितने हैं? पवन वो 10 लाख है, बाकी के 40 लाख मैं बाद में दे दूंगी। मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, पकड़। तूने तो कहा था इंतजाम हो गया। फिर मैं 1-2 दिन में तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं अभी फोन करता हूँ पुलिस को, मुझे अब भी पैसे चाहिए पूरे। पवन मेरी बात समझने की कोशिश करो। चुप रख। बोला ना तुझे पैसे मिल जाएंगे, 1-2 दिन का वक्त दे। ए, तो अपना मुंह बंद कर, नकली पति। पवन देखो, पैसे तुम्हें मैं देने वाली हूँ, तो तुम मुझसे बात करो। अच्छा, पैसे तू देगी और ये इसे बॉडीगार्ड बना कर लाई है? क्या हुआ बे? गुस्सा आ रहा है? मारेगा मुझे? आज गुंडागर्दी नहीं दिखाएगा, हैं? तू जाने मन आज बड़ी शांत खड़ी है? बोल। हाथ पे चले। क्यों, क्या हुआ? तुझे तो आदत होगी ना इसे ऐसे देखने की। हाथ हटा। नहीं करता, बोल क्या क्या कर रहे हो? इसको देखो, ये नकली बंदूक दिखा के मुझे मारेगा। आ मार। अबे डर क्या रहा है, मार ना। अच्छा, सिर्फ दिखाने के लिए लाया, मारेगा नहीं? अरे मार ले। ये क्या किया तुमने? बोला था ना गुस्सा शांत रखने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? देख रहा था क्या बोल रहा था मुझे? छोड़ उसे और चल। सीमा, दीदी, ये क्या किया आपने? आपने ऐसा क्यों किया दीदी? क्यों किया? शिवानी बेटा, कुछ खा ले, चल। सुबह से कुछ नहीं खाई है, थोड़ा सा खा ले। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना। माँ आप बताओ ना, दीदी ने ऐसा क्यों किया? देख, ये उसने खुद अपने लिए चुना है। मैं उसे कितना समझाया करती थी, गलत लोगों का साथ छोड़ दे, सच्चाई से ईमानदारी से काम कर। पर उसे हमेशा लगता था कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। भगवान पर भरोसा रख, उसे जरूर सद्बुद्धि देंगे।